हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे। आज हमें इसमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। देखो बच्चों, हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो बाकी एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है। देखो, कुछ एनिमल्स हमारे पास होते हैं जैसे एलिफेंट्स हैं, लॉयंस हैं, काउस हैं, गोट है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, स्नेक्स हैं। ये सब लैंड एनिमल्स हैं और इनमें क्या होते हैं, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स पे लंग्स होते हैं इनमें भी लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो जो फ्रॉग है उसमें एपियर ऑफ लंग्स भी होते हैं और ह्यूमन बींग्स की तरह, और उसके अलावा फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं। फिर उसके बाद आई इंसेक्ट्स की बारी। इंसेक्ट्स जैसे हमारे पास ग्रास सुपर है, कॉकरोच है, या हाउस फ्लाइज वगैरह होती हैं, या मॉस्किटो है। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें इनकी बॉडी पे टिनी होल्स होते हैं जिन्हें स्पाइरिकल्स कहा जाता है, और एयर ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ट्रैकिया कहा जाता है। वो होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उनके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है होती है। जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो इन स्पाइरिकल्स के थ्रू जो है ट्रैकियल ट्यूब्स में घुसती है और उसके बाद डिफ्यूज़ हो जाती है बॉडी टिश्यू में और हर बॉडी के हर सेल तक पहुंचती है। और इसी तरह से जब रेस्पिरेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है और उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब से दैट कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरिकल्स। तो ये जो एयर ट्यूब्स होती हैं या ट्रैकिया जो होती है ये इंसेक्ट्स में पाई जाती है, सिर्फ इंसेक्ट्स में पाई जाती है, बाकी किसी एनिमल के ग्रुप में नहीं पाई जाती हैं। फिर उसके बाद आई हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म है। ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ये जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है, अगर हम इसको टच करेंगे तो ये थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, ठीक है। अगर हम उसे टच करेंगे तो थोड़ी सी वो जो है हमें पता चलेगा कि ये जो स्किन है ये मॉइस्ट होती है, और गैसेज जो है गैसेज कैन ईजिली पास थ्रू दैम, ठीक है। फिर उसके बाद तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है अर्थवॉर्म में क्या है, स्किन है। फिर उसके बाद है हमारे पास कुछ अंडर वाटर एनिमल्स भी होते हैं। तो जो वाटर में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जैसे प्राण है या फिश है, उनमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में उसका यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्हीं गिल्स के थ्रू जो है उसे बाहर निकालते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, जो फिश है या प्राण है उनमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फिर उसके बाद है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जिस तरह से एनिमल्स या बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स भी जो है उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उन्हें किससे मिलती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और सारे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, वो इंडिविजुअली रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास जो लीव्स, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें टिनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है दैट टेक्स प्लेस। इसी तरह से जो रूट सेल्स होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है टू जनरेट एनर्जी। और रूट्स जो है ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, ये रूट्स जो है दे टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो वहाँ से जो है वो एयर लेते हैं एयर स्पेसिस से, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स वगैरह जो होती हैं, उनकी स्टेम पे स्टोमेटा होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। बच्चों, ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन इज़ ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।